हे भगवान, इस बार तो बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत बंजर हो गए हैं। अगर मैं यहाँ रुका तो भूख से मर जाऊंगा। अब काम की तलाश में दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। मनोहर यही सोचकर अपना घर छोड़ देता है। भूख, डर और एक अनिश्चित भविष्य साए की तरह उसके साथ साथ चल रहे थे। चलते चलते थक कर वह सुंदरपुर गांव में पहुंच जाता है। यहाँ ना उसका कोई जानकार था, न सिर छुपाने की जगह। तभी उसकी नजर एक बड़े अनाज गोदाम पर पड़ती है, जिसके मालिक थे सेठ हरिराम। राम राम काका, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अरे बेटा, हालत देखकर तो लगता है तुम बहुत परेशान हो। ठीक है, काम तो है मेरे पास, लेकिन आसान नहीं है। यहाँ रोज भारी भारी अनाज की बोरियां उठानी पड़ती हैं। तुम दुबले पतले हो, पता नहीं ये काम कर भी पाओगे या नहीं। काका, आप चिंता मत कीजिए। पेट की आग इंसान से कुछ भी करवा लेती है। आप मुझे जो भी काम देंगे, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा, तो ध्यान से सुन लो। रोज तुम्हें 50 बोरियां उठाकर ट्रक में लादनी होंगी। रहने के लिए गोदाम के एक कोने में जगह मिलेगी। 2 वक्त की रोटी हमारी तरफ से होगी और महीने के पूरे 300 रुपए अलग से मिलेंगे। बताओ, ये काम कर पाओगे? 50 बोरियां उठाना कोई आसान काम नहीं है काका, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ऊपर से रहने और खाने की भी व्यवस्था है। ठीक है काका, मैं ये काम कर लूंगा। उसी दिन से मनोहर गोदाम में रहकर काम करने लगा। वह रोज सुबह से शाम तक भारी बोरियां उठाता, उन्हें ट्रकों में लादता और बिना किसी शिकायत के बस अपना काम करता था। दिन बीतते गए, महीने साल में बदल गए। पूरे 2 साल में मनोहर ने एक भी छुट्टी नहीं ली। उसकी यह जी तोड़ मेहनत और ईमानदारी देखकर काका हरिराम भी उससे बहुत प्रभावित हुए। एक दिन काका हरिराम मनोहर को बुलाकर उससे बोलते हैं, मनोहर, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम पूरी लगन से मेहनत करते हो, इसीलिए आज से मैं तुम्हारी पगार बढ़ाकर पूरे 600 रुपये कर रहा हूँ। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं आज इस हाल में खड़ा हूं। कुछ दिन इसी तरह बीतने लगे। मनोहर काका हरिराम के गोदाम में दिन रात मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे मनोहर के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। दिन रात बोझ उठाते उठाते शरीर तो थक गया, लेकिन मेहनत की कमाई हाथ में देखकर दिल को तसल्ली मिलती है। बस एक डर है, कहीं ये पैसे किसी की नजर न लग जाए। लेकिन एक समस्या थी। गोदाम में दिन भर मजदूरों की आवाजाही लगी रहती थी और रात को सब खुले में सोते थे। ऐसे में मनोहर के मन में हर वक्त चोरी का डर बैठा रहता कि कहीं उसकी मेहनत की कमाई को चुरा ना ले। अगर किसी दिन मेरे ये पैसे चोरी हो गए तो फिर से वहीं का वहीं खड़ा हो जाऊंगा। मुझे काका से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। यही चिंता लेकर मनोहर काका हरिराम के पास पहुंचा। काका, आजकल गोदाम में बहुत लोग आते जाते रहते हैं। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हैं, उनकी चोरी की चिंता मुझे हर दिन सताती रहती है। आप तो जानते ही हैं, मैं दिन भर यहीं काम करता हूँ और रात को ही सोने जाता हूँ। क्या मैं अपने पैसे कुछ दिनों के लिए आपके पास रख सकता हूँ? मनोहर, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आजकल चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और दिन भर गोदाम में लोग आते जाते रहते हैं। ऐसे में पैसे सुरक्षित रहना मुश्किल है। काका हरिराम थोड़ी देर सोचते हैं, फिर मनोहर को एक उपाय बताते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तो अक्सर व्यापार के काम से शहर आता जाता रहता हूँ, इसलिए पैसे मेरे पास रखना ठीक नहीं रहेगा। तुम ऐसा करो, गांव के मुंशी गिरधारी के पास रख दो। वो गांव के बड़े आदमी हैं, उनकी तिजोरी मजबूत है और घर पर पहरा भी रहता है। वहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहेंगे। काका हरिराम की बातों पर पूरा भरोसा करके
मनोहर उसी दिन अपने जमा किए हुए पूरे 10,000 रुपये लेकर गांव के मुंशी गिरधारी के घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। डर पैसों के खोने का और उम्मीद इस बात की कि अब उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। काका ने जिन पर भरोसा किया है वो जरूर ईमानदार होंगे। भगवान करे मेरी मेहनत की कमाई सही हाथों में रहे। थोड़ी देर बाद मनोहर मुंशी गिरधारी के बड़े से मकान के सामने पहुंचा। नमस्ते मुंशी जी, मैं मनोहर काका हरिराम के गोदाम में काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं अपने गांव से यहाँ रोजगार की तलाश में आया था। अच्छा मनोहर, बताओ मेरे पास किस काम से आए हो? मुंशी जी, मैं कई सालों से काका हरिराम के यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और अपनी मेहनत से मैंने कुछ पैसे भी जमा कर लिए हैं। लेकिन बात यह है कि गांव में आजकल चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने पैसे जमा किए हैं तुमने? मुंशी जी, पूरे 10,000 रुपए हैं मेरे पास। अरे वाह, यह तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में गांव में बहुत सुना है, इसीलिए सोचा कि कुछ समय के लिए अपनी रकम आपके पास सुरक्षित रख दूं। हाँ मनोहर, तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। अब तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर मनोहर अपनी खून पसीने की कमाई मुंशी गिरधारी को सौंप देता है। मुंशी जी, ये पूरे 10,000 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। अरे नहीं नहीं, गिनने की क्या जरूरत। तुम काका हरिराम के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुंशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे मनोहर, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं। उल्टा मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और अपनी रकम मेरे पास रखी। इतना कहकर मनोहर निश्चिंत मन से मुंशी गिरधारी का घर छोड़ देता है और यह सोचकर अपने काम पर लौट जाता है कि अब उसकी मेहनत की कमाई पूरी तरह सुरक्षित हाथों में है। समय अपने हिसाब से चलता रहा। मनोहर फिर से काका हरिराम के गोदाम में पहले की तरह मेहनत से काम करने लगा। दिन रात पसीना बहाता रहा, लेकिन अब उसके मन में एक सुकून था कि पैसा सुरक्षित है। 1 साल ऐसे ही बीत गया। एक दिन मनोहर के गांव से खबर आई कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। अब मनोहर के लिए गांव जाना बहुत जरूरी हो गया था। उसने सोचा गांव जाने से पहले मुंशी से अपने पैसे वापस ले ले। अब गांव जाना है, मुंशी जी से अपने पैसे ले लूंगा ताकि घर में किसी को तकलीफ ना हो। ये सोचकर मनोहर मुंशी गिरधारी के घर पहुंच गया। नमस्ते मुंशी जी, मैं अपने वो 10,000 रुपए वापस लेने आया हूं जो मैंने पिछले साल आपके पास संभालने के लिए रखे थे। मनोहर की बात सुनते ही मुंशी गिरधारी के चेहरे की रंगत बदल गई। उसकी नीयत में खोट आ चुका था। कौन से पैसे? और तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मुंशी जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं मनोहर हूं, काका हरिराम के गोदाम में काम करता हूं। आपके पास ही तो मैंने पैसे रखे थे। देखो भाई, मेरे पास रोज सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। हर किसी की बात याद रखना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई कागज या सबूत हो तो दिखाओ। मुंशी का जवाब सुनकर मनोहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। सबूत? मुंशी जी, मैंने तो आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। मेरे पास कोई कागज नहीं है। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए, वो मेरी खून पसीने की कमाई है। सच कहाँ है, लालच इंसान को इंसान नहीं रहने देता। अरे झूठ मत बोलो, तुम जैसे कई लोग रोज आकर ऐसे ही बहाने बनाते हैं। भागो यहाँ से, वरना अभी सबक सिखा दूंगा। मुंशी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मेरे पैसे लौटा दीजिए। मेरे घर में सब मुझे इन्हीं पैसों की उम्मीद से देख रहे हैं। मुंशी को मनोहर की हालत देखकर भी जरा सा दया नहीं आई। उसका दिल पत्थर का हो चुका था। ए लल्लू, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो।
मुंशी गिरधारी के आदमियों ने मनोहर को बेरहमी से डंडों से पीटा। दर्द से कराहता हुआ मनोहर किसी तरह वहां से जान बचाकर अपने झोपड़े तक पहुंचा। उसके शरीर पर पड़े नील और घाव साफ दिखाई दे रहे थे। मार की वजह से मनोहर 2 दिन तक गोदाम में काम करने नहीं जा सका। घावों की पीड़ा और मन की चिंता ने उसे तोड़ दिया था। तीसरे दिन जब मनोहर काम पर नहीं पहुंचा तो काका हरिराम खुद उसे देखने उसके पास आ गए। काका हरिराम ने देखा कि मनोहर खाट पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। मनोहर बेटा, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, सब ठीक तो है? तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। काका, आप खुद यहाँ आ गए। आप खबर भिजवा देते तो मैं किसी तरह गोदाम आ जाता। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि बात गंभीर है। ये जख्म कैसे लगे? क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। काका, जिस मुंशी गिरधारी के पास आपकी सलाह पर मैंने अपने पैसे सुरक्षित रखने को दिए थे, वो आज मुझे मेरी ही कमाई लौटाने से मना कर रहा है। वो बहुत लालची इंसान निकला। जब मैंने अपने पैसों के लिए हाथ जोड़े तो उसने अपने आदमियों से मुझे डंडों से पिटवा दिया और धक्के मारकर वहां से भगा दिया। मनोहर की ऐसी हालत देखकर काका हरिराम का दिल भर आया, लेकिन उनके चेहरे पर अब दया से ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने मनोहर के घावों को ध्यान से देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा मनोहर, तूने मेहनत की कमाई जमा की थी और किसी ने तुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। काका हरिराम ने उसी पल मन बना लिया कि अब यह मामला ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तू घबराना मत, आज नहीं तो कल तेरे पैसे भी वापस आएंगे और जिसने ये जुल्म किया है उसे अपने किए की सजा भी मिलेगी। काका, मुंशी बहुत चालाक आदमी है। उसके पास ताकत भी है और आदमी भी। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी परेशानी में डालूं। बेटा, जब बात इंसाफ की हो तो ताकत और चालाकी कुछ काम नहीं आती। मनोहर, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। काका हरिराम मनोहर को उसके कान में धीरे धीरे पूरी योजना समझा देते हैं। हे भगवान, बस यह तरकीब कामयाब हो जाए। अगले दिन काका हरिराम एक बड़ा सा सूटकेस लेकर सीधे गांव के मुंशी गिरधारी के घर पहुंचते हैं। सूटकेस में उन्होंने बहुत सारे नोट भर रखे थे। अरे हरिराम जी, आज आप खुद मेरे गरीब खाने आए? यह तो मेरा सौभाग्य है। कहिए, कैसे आना हुआ? नमस्ते मुंशी जी। दरअसल मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूँ। इस सूटकेस में लगभग 70,000 रुपए हैं। डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सोचा आपके पास अमानत रख दूं। आपके अलावा गांव में और किसी पर भरोसा नहीं है। अरे हरिराम जी, यह भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। आज तो बड़ी मछली फंस गई। बार बार ऐसा मौका कहाँ मिलता है। तभी योजना के अनुसार मनोहर मुंशी के घर के अंदर आ जाता है। अरे मनोहर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। इतने लोग आते जाते रहते हैं। मनोहर को देखते ही मुंशी को डर लगने लगा। उसे लगा कि कहीं मनोहर ने काका हरिराम के सामने पुरानी बात कह दी तो काका का यह रुपयों से भरा सूटकेस उसके हाथ से निकल जाएगा। रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी लौटा देता हूँ। इसी डर में मुंशी गिरधारी मनोहर के पूरे 10,000 रुपये उसे लौटा देता है। माफ करना बेटा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। मैं उन्हें आज ही निकाल दूंगा। मनोहर बिना कुछ बोले पैसे लेकर वहां से चला जाता है। वाह मुंशी जी, आप तो सच में बड़े ईमानदार निकले। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। तो लीजिए, मैं अपने सारे पैसे आपके पास ही छोड़ देता हूँ। इतना कहते ही काका हरिराम का नौकर हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है। मालिक,
अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। व्यापारियों का अभी संदेश आया है, वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब जब मैं जा ही नहीं रहा तो पैसे यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं। मुंशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज जो ईमानदारी दिखाई है वह काबिले तारीफ में है। अगली बार जरूरत पड़ी तो सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। ये कहते हुए काका हरिराम अपना सूटकेस उठाकर नौकर के साथ वहां से चले जाते हैं और मुंशी बस देखता रह जाता है। अरे धत, ये क्या हो गया? 70,000 भी हाथ से निकल गए और जो मनोहर के 10,000 रुपए हड़प रखे थे वो भी लौट आने पड़े। काका, अगर आज आप ना होते तो मेरी जिंदगी भर की कमाई चली जाती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेटा, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है भगवान उसकी हमेशा मदद करता है, और जो बेईमानी करता है एक दिन उसी में फंस जाता है।